बीवी आसमान पर सितारे देखते हुए बोली, वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते। शोर गुस्से से बोला, तुम्हारा मुंह। आज के दौर में अगर कोई आपसे लिया हुआ उधार वापस कर दे तो उसके हाथ चूमें, उसे गले लगा लें, उसके साथ सेल्फियां लें, क्योंकि अब ऐसे इंसान आना बंद हो चुके हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो एक गिलास गाजर के जूस में अमली का पानी डालकर सुबह शाम पिएं। इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मुझे ये कहते हुए छोड़ गई फ्राज, तुम्हारे तो पेपर ही ख़त्म नहीं होते, तुम प्यार क्या खा करोगे। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज़ लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हो। सरदार बोला, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। ससुराल का पहला दिन। सास बोली, बेटी शर्माना मत, इसे अपना ही घर समझना। 15 घंटे बाद सास, अरे कोई तो उठाओ इसको, जब से आई है सो रही है। अगर आप देखना चाहती हैं कि आपका शोर कितना तेज भाग सकता है तो बस आवाज़ लगाएं, सुनिए आपका फ़ोन बज रहा है, मैं उठा लूं क्या। मैंने गूगल से पूछा, एक औरत क्या चाहती है। आज 7वां दिन है, गूगल खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तानी माएँ भी अजीब हैं। एक बच्चा अगर खाना कम खा रहा हो तो परेशान कि कुछ खाता नहीं, और दूसरा अगर ज़्यादा खाता है तो भी परेशान कि इसके पेट में शायद कीड़े हैं। जज बोला, तुम तीसरी बार अदालत आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। शरारती काका बोला, आप तो हर रोज़ आते हैं, आपको तो डूब मर जाना चाहिए। मैं पिछले 1 घंटे से कमरे से आवाज़ें लगा रहा था, बेगम बेगम पानी लाओ, बेगम पानी लाओ। वो तो अम्मा की जूती टेंड पे पड़ी तो याद आया, मेरी तो अबे शादी नहीं हुई। आधा किलो बर्फ़ी खाने के बाद एक आदमी ने कहा, ज़रा एक रसगुल्ला तो देना, मुंह मीठा करना है। दुकानदार बोला, पहले साबन खादा ही। आज आधे घंटे में इतनी बार लाइट आई और गई कि पंखा खुद भूल गया है, मैं सज्जे पासे घूमना है या खब्बे पासे। अगर कंवारा होना जुर्म है तो मैं मुजरम हूँ, निकाह की दफ़ा लगाकर शादी की सज़ा सुनाई जाए। एक मौलवी साहब ने अपने शिगिर्दों को वसीयत की कि बेटा जब भी किसी लड़की को देखो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, शैतान दूर रहेगा आपसे। शिगिर्दों का गोल जा रहा था, नज़रें झुकाए, रास्ते में एक को शरारत सूझी और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। सब बैग ज़बान नज़रें ऊपर करके बोले, ओए कित्थे ही। एक लड़की का कहना है कि मेरा एक टैलेंट ये भी है कि गरम मसाला को हाथ में पकड़कर हांडी में डाल देती हूँ और मेरा हाथ भी नहीं जलता। मैं जब भी हैंड फ्री लगाऊं तो लगता है सारे घर वाले मुझे ही आवाज़ें दे रहे हैं कि आपके साथ भी यही मसला है। एक तो ये पाकिस्तान के नगमों में दम बहुत ज़्यादा है, सुन के डायरेक्ट जंग के लिए जाने का दिल करता है। एक प्रोफेसर शादीशुदा ज़िंदगी पर तकरीर कर रहा था। प्रोफेसर ने सवाल किया कि कौन चाहता है कि उसकी बीवी तलाक हो जाए। सब बैठे रहे, सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने पूछा कि आप चाहते हैं कि आपकी बीवी तलाक हो जाए। आदमी मायूसी से, तलाक? अच्छा मैं समझा हलाक। शुक्र है जंग आज़ादी के वक्त व्हाट्सएप नहीं था, वरना आज़ादी के लिए कोई जंग में उतरता ही नहीं
और लोग घरों में बैठे कहते, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चला जाए। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और चूसनी मुंह में ले ली। पुलिस वाला बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? चोर बोला, दूध पी रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, शाबाश, जल्दी जल्दी दूध पियो, फिर पी पी में घूमने चलेंगे। आज एक बंदा गालियां दे रहा था। मैंने कहा, तमीज़ के दायरे में बात करो। उसने एक दायरा लगाया, उसमें खड़ा होकर फिर गालियां देने लगा। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द बोला, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से कहने लगा, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द बोला, सर मैं इसके जनाजे में शरीक था। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए और जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा, बच्चा खामोश हो गया तो उसको ट्रेन वापस कर दी। उसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ये कंजर की वजह से लेट हो गई है। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा। डॉक्टर बोला, ये मर चुका है। सरदार अचानक उठकर बोला, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार बोला, तू लेटा रह, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। एक मलंग इंग्लैंड गया और उसका दोस्त उसको नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो, मैनू ये ते दसो ये केड़े बाबे दा उरस है। अक्का फरमाते हैं, पाकिस्तानियों की सादगी पर कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। पेट किसी एक का खराब होता है और खिचड़ी सारे घर वाले खाते हैं। बच्चा दादी से कहने लगा, दादी जान, क्या आप एक्टर हैं? दादी बोली, नहीं बेटा। बच्चा बोला, अच्छा फिर पता नहीं क्यों अम्मी कह रही थी बुढ़िया आ गई है, अब यहाँ रोज नया ड्रामा होगा। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया, बस धोकर जा रहा हूँ, वहाँ पानी नहीं था। एक छोटे लड़के ने अपनी साइकिल पार्लियामेंट के करीब खड़ी की और एक तरफ चल पड़ा। पुलिस कांस्टेबल ने लड़के को रोका और उसे बोला, तुमने अपनी साइकिल यहाँ क्यों पार्क की है? तुम्हें पता नहीं सड़क पर एमपीए भी, एमएनए भी, मिनिस्टर, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी सदर, कभी वजीर आज़म और तमाम सियासतदान गुजरते हैं। लड़के ने जवाब दिया, कोई बात नहीं सर, मैंने अपनी साइकिल को ताला लगा दिया है। एक सिग्नल पर एक औरत की कार ग्रीन सिग्नल होने पर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगे। सिग्नल ग्रीन से येलो और येलो से वापस रेड हो गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लोग हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगे। थोड़ी देर में एक ट्रैफिक सार्जेंट खातून की गाड़ी के पास आया और खातून ड्राइवर से बड़ी ही आजिज़ी से बोला, मोहतरमा क्या हुआ, कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा क्या? एक मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही प्रवाज? मच्छर बोला, बहुत अच्छी, जिधर गया लोग तालियां बजाते रहे मेरे लिए। एक कंजूस के घर देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त न थी। खाने के टाइम हर फर्द अपनी रोटी घी के डब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अरसे बाद कंजूस फौत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने घी का डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें ख़त्म। एक जहाज़ में सचिन क्रिकेटर, नवाज शरीफ, राहिल शरीफ
और एक स्कूल की बच्ची। जहाज़ क्रैश होने लगा तो जहाज़ में सिर्फ 3 पैराशूट थे। सचिन बोला, मैं दुनिया का मशहूर तरीन करैक्टर हूँ, मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। पैराशूट लिया और छलांग लगा दी। नवाज शरीफ बोला, मैं पाकिस्तान का मशहूर तरीन बंदा हूँ, मुझे ज़िंदा रहना चाहिए। पैराशूट पकड़ा और छलांग लगा दी। राहिल शरीफ स्कूल गर्ल से कहने लगा, बेटा आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, पैराशूट लो और जाओ। स्कूल गर्लफ्रेंड मुस्कुराई और बोली, राहिल अंकल हमारे पास 2 पैराशूट हैं, नवाज शरीफ मेरा स्कूल बैग ले गया है। एक सरदार बीवी के साथ रक्शे में बैठ गया। रक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, अरे कंजर मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, रक्शा मैं चलाता हूँ। 2 खान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला, गुल खाना हम तुमको एक मुक्का मारेगा, तुम मुल्तान जा गिरेगा। दूसरा बोला, जमाड़ा हम तुमको एक लात मारेगा, तुम कराची जा गिरेगा। एक पंजाबी भाई जो कि बड़ी देर से खड़ा दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए बोला, पाइन एक निक्की जी चपेट मेरे मुंह पे छिड़कना, मैं गुजरांवाला तक जाना है। इस बोला, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, लो दसो, ओए मामा वो थे मैं पेन चला के वेख्या सी के लिखदा है कि नहीं। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला बोला, अम्मा आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं। औरत बोली, बेटा दांत तो रह नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।